नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 2023 चीनी अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी था। चीन की अर्थव्यवस्था ने तबाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन 2024 की शुरुआत ने तो 2023 को भी फेल कर दिया है। दरअसल हुआ ये है कि चीन की एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली कंपनी है जोंगजी एंटरप्राइज ग्रुप, शॉर्ट में इसे ZEZ के नाम से जाना जाता है। और ये कंपनी शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि इसके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उसमें ज़्यादातर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पदाधिकारी है और इसे चीन की सरकार के बहुत ही ज़्यादा क्लोज माना जाता है। और कम्युनिस्ट पार्टी के इतना ज़्यादा करीब होने का फ़ायदा इस कंपनी ने कुछ ऐसे उठाया कि अब से कई साल पहले इन्होंने एक शैडो बैंकिंग की शुरुआत करी। मतलब कि एक ऐसा बैंक जो ऑफिशियली बैंक नहीं है लेकिन काम सारे बैंकों वाले करता है, जैसे कि देश की आम जनता को ये लालच देना कि आप हमारे पास पैसे जमा करवाइए, हम आपको बैंक से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे 5 साल बाद 10 सालों के बाद। फिर जब जनता लालच में आकर पैसा जमा करवाती है तो फिर ये शैडो बैंक ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं, ऐसे बिल्डर को ढूंढते हैं जिन्हें बैंक पैसा नहीं दे रहा, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, उनकी नीयत की वजह से और उनके रिकॉर्ड की वजह से, जो उनका इतिहास रहा है पैसे ना वापस करने का। उसके बाद ये शैडो बैंक ऐसी कंपनियों को ढूंढ निकालते हैं, फिर उन कंपनियों को कहते हैं कि तुम्हें बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए, तुम्हारी कंपनी के लिए, लेकिन हम तुम्हें पैसा देंगे, बदले में तुम्हें बैंक से 2-3 गुना ज़्यादा हमें ब्याज देना होगा। और आपको बता दूं कि चीन में ऐसी शैडो बैंकिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और लोग अपनी जमा पूंजी भी इनमें खूब जमा करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने पिछले साल देखा कि चीन के जितने भी बिल्डर थे सारे डूब गए, बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां डूब गई, क्योंकि उनके बनाए हुए फ्लैट ऑफिस किसी ने खरीदे ही नहीं, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा क्राइसिस आ गया था, स्लोनेस आ गई थी। इस वजह से कंपनियां डूबने लगी। अब जब कंपनियां डूबी तो उनके साथ कर्ज भी डूबा, और कर्ज डूबा तो ये शैडो बैंक भी धराशायी होने लगे। लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर बैंक नहीं है, ये शैडो बैंक हैं, ऐसे में जनता का पैसा मिलना असंभव था। इसीलिए आपने देखा कि 2023 में बहुत सारे दंगे प्रदर्शन भी हुए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों की जमा पूंजी डूब गई, किसी किसी की तो 20-20, 30-30 साल की जो उन्होंने जमा करके पैसे इस बैंक को दिए थे ताकि ज़्यादा ब्याज मिले, उन्हें नौकरी ना करनी पड़े, उनके सारी उम्र की कमाई डूब गई। कई लोगों ने तो गलत स्टेप भी उठा लिया। वहीं जब सवाल चीन की सरकार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गलती लोगों की है, उन्होंने ऐसे बैंकों में पैसे जमा करवाए जो लीगली बैंक भी नहीं थे, ऐसे में उन्हें रिस्क का पता होना चाहिए था। खैर, लोगों ने जब ये पूछा कि हमारे पैसे तो आप दिलवा नहीं रहे, कम से कम इन लोगों को गिरफ्तार तो करो जिन्होंने ये अवैध काम किया है और रिस्की लोन बांटे हैं, तो इस पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो उनके करीबी लोग थे। वो आज भी अरबों डॉलर की संपत्ति का लुफ्त उठा रहे हैं। तो खैर, ये तो 2023 की कहानी थी, लेकिन 2024 में भी ये जारी है। जिस कंपनी का नाम मैंने शुरुआत में बताया था, जोंगजी एंटरप्राइज ग्रुप, ये बहुत विशालकाय कंपनी थी। इसके पास अब से कुछ महीने पहले तक 140 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के एसेट थे। अगर एसेट नहीं जानते तो 2 चीज़ें होती हैं, एसेट और लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी होती है जो आपके पैसे खर्च करवाए, जैसे कि कार, आपके वाहन जो आपके खर्च करवाती है। एसेट होती है वो संपत्ति जो आपको पैसे कमा कर देती है। इनके पास वो संपत्ति 141 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की थी। लेकिन अब हुआ यह है कि शैडो बैंक के रूप में काम कर रही ये कंपनी अब से 3 दिन पहले बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर चुकी है, यानी कि ये दिवालिया हो गई है। इसका कारण ये है कि ये कंपनी अपने देनदारों के करीबन 38 बिलियन डॉलर वापस करने में नाकाम रही है, जिसमें कई इन्वेस्टर थे, बहुत सारे आम लोग थे जिनके पैसे थे, वो वापस चुकाने में ये नाकाम हुई है। और इसका कारण ये है कि जिन्होंने इससे लोन लिया था वो बर्बाद हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं। ऐसे में वो इस कंपनी का लोन देने में असमर्थ हैं। इस वजह से ये कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई है। और इसका असर इतना ग्राउंड ब्रेकिंग रहा कि चीन का जो शेयर मार्केट है वो एक दिन में कम से कम 2% से ज़्यादा गिरा। ये बहुत बड़ी गिरावट होती है, क्योंकि चीन का शेयर मार्केट कई ट्रिलियन डॉलर का है, उसमें 1% की गिरावट मतलब अरबों डॉलर का नुकसान। और यहाँ तो 2% से भी ज़्यादा क्रैश हो चुका है और पिछले 3 दिनों से ये लगातार गिरता चला जा रहा है। और चीन की सरकार इसे संभालने की कोशिश में जुटी पड़ी है, लेकिन
उनसे संभाले नहीं संभल रहा। वहीं ये भी रिपोर्ट आई है कि इस कंपनी से जुड़ी हुई कई अन्य कंपनियां भी थी, उन पर भी इसका नेगेटिव असर होगा और आने वाले कई महीनों में दर्जनों अरबों डॉलर की कंपनियां बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच जाएगी। यानी कि चीन 2024 की शुरुआत भी बर्बादी से करने जा रहा है। तो खैर, अब आप मुझे कमेंट करके एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस पूरे केस में आखिरकार सबसे ज्यादा गलती किसकी है? आम जनता की, जिसने जानते हुए भी गलत कंपनी में पैसा जमा करवाया, कंपनी की जो जानती थी कि वो रिस्की लोन बांट रही है और लोगों के पैसे डूब जाएंगे, या तीसरी सरकार की, जो सब कुछ इस शैडो बैंकिंग को जानते हुए भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।